बचपन आनंद के लिए, बचपन खेलने कूदने के लिए। तो महाराज हाँ, खेला कूदा करिए, जब देखो तब काम में लगे रहते हैं। बचपन एक आनंद है साहब। बच्चों से 3 बात सीखनी है। अचिंत्य, कोई चिंता नहीं। एक, अपरिग्रहता, कुछ इकट्ठा नहीं, इकट्ठा नहीं करना है, झंझट में नहीं पड़ना है। दूसरा, निर्वैरता, किसी से बैर विरोध नहीं। बच्चे आपस में अभी लड़ेंगे, पटका पटकी करेंगे, 2 घंटे बाद फिर साथे खेलते मिलते। कई लोग बच्चों को सिखाते हैं चच्चा के घर न जाना। अब उसको थोड़ी देर तो याद रहता है, फिर भुलाई जाती। पता चला बच्चा चच्चा के यहां ही बैठा है। निर्भय रहता है। बच्चे लाद के नहीं चलते। खेलने का सामान भी बच्चों को तब चाहिए जब उनको खेलना होता है। एक डॉक्टर साहब एक मां का ऑपरेशन किए, बच्चे का जन्म हुआ। सब हो गया, गए। बच्चा मां के पास लेटा है। डॉक्टर साहब को चैम्बर में याद आया, मेरी घड़ी तो वहीं रह गई। तो लौट के आए, बोले यहां घड़ी रखी थी, देखे कि बच्चा उससे खेल रहा है। घड़ी से कौन खेल रहा है? बच्चा। डॉक्टर ने कहा ये समझदार होगा, इसको पता है कि दूसरे के सामान से कैसे खेलना है। वस्तुतः बच्चे बच्चे नहीं रहे साहब, बड़े हो गए। और आप ये प्रयास करो कि जो बच्चे हैं वो बच्चे ही रहें, बहुत जल्दी बड़े न हों। थोड़ा बच्चा रहने दो। हाँ, बच्चों को बच्चा ही रहने। मैं तो कहता हूं बड़ों को भी थोड़ा बच्चा ही रहने दो। हाँ, बहुत समझदारी ठीक नहीं। जिसका बचपन साथ रहता है ना, वो बड़ा सुखी रहता है। बहुत समझदार आदमी बहुत दुखी रहता है। किसी ने हमसे पूछा, महाराज आपकी कथा में कोई आध्यात्मिक बात नहीं होती। हमने कहा हमको ज्ञान ही नहीं। अध्यात्म जो जानेगा वो ना अध्यात्म बताएगा। एक विद्वान अध्यात्म पर बोल रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप उनकी कथा सुना करो, वो अध्यात्म बोलते हैं। क्या बोले? शास्त्र में लिखा है, क्या लिखा है? बड़े भाग मानुख तन पावा। कहाँ लिखा है? अब उन बुद्धि के वृंदावन से कोई पूछे कि श्री रामचरितमानस जी शास्त्र है क्या? और प्रचार में क्या लिखा था? विराट आध्यात्मिक सत्संग। कृपा बांटते हैं वो सब जगह घूम घूम, भारत से लेके विदेश तक कृपा बांटते रहते हैं, आध्यात्मिक सत्संग करते हैं। विराट आध्यात्मिक, विराट गीता भागवत सत्संग। मेरी प्रार्थना है, श्री राम चरित्र श्रवण कर रहे हैं हम लोग, तो जैसे मेरे सरकार रह गए ना, वैसे रहने का अभ्यास बनाओ। आनंदित रहोगे आप, तनाव मुक्त रहोगे। आप कभी भी आओगे, हम आपको तनाव में नहीं मिलेंगे। क्यों? बवाल में पड़ते नहीं, आनंद में रहो। ये आनंद ही जीवन का मूल है। जो आनंद सिंधु सुख सी करते त्रहिलो सुपासी।